को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। श्रीधाम वृंदावन के गौशाला नगर स्थित अविनाशी गीता आश्रम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता करते हुए महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने कहा कि मोतीझील स्थित बेनामी संपत्ति आश्रम पर कुछ लोगों ने मिलकर संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। साथ ही आश्रम की संपत्ति को बेचकर लाभ कमाना चाह रहे हैं। इसकी सुरक्षा के लिए मंदिर के महंत रामेशानंद महाराज लगातार शासन प्रशासन से बचाव की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इन्होंने कुछ दिन पहले वृंदावन कोतवाली में इस घटना से संबंधित प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को सूचित किया, लेकिन वृंदावन पुलिस के द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उन्हें नसीहत देकर वापस कर दिया। बताया कि आश्रम में 5 से 6 लोगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। सभी लोग भूमाफिया आश्रम को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। भूमाफिया के द्वारा आश्रम में एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आड़ में आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं। इस आयोजन को लेकर उन्होंने आश्रम के स्वामी महंत रामेश्वरानंद महाराज या अन्य किसी ट्रस्टी से आज्ञा नहीं ली। जबरदस्ती आश्रम में इस तरह का आयोजन कर अपना सिद्ध कब्जा करना चाहते हैं। वही उन्होंने बताया कि महंत रामेश्वरानंद महाराज बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और गौ सेवी हैं। उनके द्वारा आश्रम में निरंतर साधु गौ सेवा चलाई जा रही है, लेकिन जब भी जान से मारने की धमकी दी जाती है और आश्रम छोड़कर भाग जाने की बात कही जाती है। आज उनके समर्थन में वृंदावन में संत समाज ने एक होकर आवाज उठाई। वृंदावन में चल रहे आश्रमों के ऊपर कब्जे को लेकर प्रशासन द्वारा आग्रह किया गया और जल्द ही प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं रोका गया तो समस्त संत समाज एकजुट होकर विरोध करेगा। पुनीत शुक्ला, वृंदावन समाचार 24। मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि वृंदावन की स्थिति ऐसी हो गई है जिसकी निगाह है आश्रम पे ही पड़ी हुई है। आश्रम मंदिर मठ यही चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से, इस समय योगी सरकार है, देखिए इस समय अगर हम लोग अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब आवाज़ उठाएंगे? तो संतों की आवाज़ को मुझे लगता है योगी जी तक जाएगी और वो सुनेंगे और ये जरूर हमारी सुनाई जाएगी। ऐसे कौन लोग हैं जो बेनामी आश्रम पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं बार-बार? नहीं, ये तो सबको पता है कि जो उसमें अंदर बैठे हुए हैं, जो उसमें रह रहे हैं, वो उसमें कब्जे की नीयत से रह रहे हैं, वही कुछ ना कुछ षड्यंत्र प्रचंड रचते रहते हैं। इसलिए ये सबको पता है कि कौन लोग हैं, वही किसी ना किसी को लिखना है। हाँ, ये बता रहे हैं कि हमने पुलिस को सूचना दी है और नहीं दी है तो फिर भाई मैं इनको भेजता हूँ, पुलिस को प्रशासन को सूचना दी जाएगी और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए और उसको रोका जाए। इससे पहले अनंतानंद जी महाराज को उन्होंने कल पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंचा भी था और इनको पहले फोन पे धमकी भी दी है। इसकी भी एप्लीकेशन लगा रखी है। कल पुलिस वाले वहाँ पहुंचे भी थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको संतों द्वारा क्या उद्देश्य है? इस समय वृंदावन में आश्रमों को लेके बड़ी स्थिति खराब होती जा रही है। जिसकी निगाह आश्रम पे ही है। बेनामी आश्रम का पहले से भी बड़ा विवाद चला आ रहा था और इसमें आज हमें फिर सुनने में मिला है कि यहाँ पर कल परसों से कोई भागवत होने जा रही है। इससे पहले भी भागवत हो रही थी, तो हमने उस समय शासन प्रशासन ने एक दिन पहले भागवत जी को बंद किया और उसको रुकवाया गया। अब हमें फिर लगता है कि इसी कब्जे के किसी कारण से और उसमें घुसने के लिए किसी नीयत से कोई आदमी उसमें फिर कथा करा रहा है और कथा करा के उसमें घुसना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि अभी बेनामी आश्रम जो है, महंती जी बाहर गए हुए हैं, रामेश्वरानंद जी महाराज, उसमें ऑलरेडी महंत हैं, वो बाहर गए हुए हैं, तो अभी इसको रोकना चाहिए। जब वो महाराज जी आ जाए उनकी अनुमति से उनके साथ बैठ के तब कथा का आयोजन होना चाहिए। कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी, किसके द्वारा होनी है, ये कुछ भी पता नहीं है और उनके बाहर जाने से ये लोग कथा करा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कथा रोकनी चाहिए और किसी भी आश्रम पर कब्जा नहीं होना चाहिए। दूसरे पक्ष का कहना है कि जो इस समय स्थिति में जो महंत मौजूद है उनको महंत पद से हटा दिया गया। देखिए, ये तो किसी व्यक्ति का काम नहीं है। कोई व्यक्ति पर्सनल ना किसी को हटा सकता है ना बैठा सकता है। ये तो ट्रस्ट के द्वारा, संतों के द्वारा रामेश्वरानंद जी को बैठाला गया है। तो जब संत बैठ के हम लोग तय करेंगे कि दूसरे किस व्यक्ति को हटाया गया या नहीं हटाया गया, ये 2 व्यक्तियों का कारण काम नहीं हो सकता है। अगर 2 व्यक्ति कह रहे हैं तो ये गलत बात कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, वृंदावन के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मथुरा के